तेरे विचार इतने घटिया हो सकते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने लच्छू पे शक किया, वो लच्छू जिसकी बदनसीब जिंदगी में कोई खुशी है तो तू है। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। की चादर जब आग पे से हटती है तो इंसान को भगवान के रूप में भी शैतान नजर आता है। आखिर बात क्या है, इतनी गर्मा गर्मी क्यों? कुछ नहीं बाबा, जेल की सलाखों के पीछे रहकर इसके दिमाग को भी जंग लग गया है। सारा मोहल्ला जानता है कि मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और 1 महीने में मैं 5 साल की बच्चे की माँ भी बन गई। लेकिन तुम वहाँ पहुँच कैसे गई लच्छू? इसकी जली कटी सुनने और ये देखने के लिए कि इससे अपनी लच्छू पर कितना भरोसा। भरोसे की बात कर रही है तू? न जाने मैं कैसे वहां से चला आया, वरना माँ कसम या वहीं जान दे देता या ले लेता। हाँ हाँ ले ले, मेरी जान बुझा ले अपनी प्यास। चलो सब कुछ करना, लेकिन मुझ पे शक नहीं करना, वरना तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। तू जब तक ठंडे दिमाग से सोचने की आदत नहीं डालता हमेशा उलझन दलदल में गिरफ्तार रहेगा। लच्छो, लच्छो, लच्छो रुक जा, लच्छो रुक जा। लच्छो, मम्मी तुम कहाँ गई थी? क्या बात है बंटी? कौन से ऐसे रिश्तेदार थे तुम्हारे वहाँ जिनके पास जाकर तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारे बिना इस बच्चे का क्या हाल होगा? बाबूजी, कान खोलकर सुन लो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बंटी को तुमसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ। तुम क्या चाहती हो कि तुम आवारागर्दी करती रहो और तुम्हें कुछ खाना जाए? विक्रम सेठ, माँ कसम ये शब्द आज तक मेरी माँ ने मुझसे नहीं बोला। तुम कौन होते बोलने वाले? क्या हक है तुम्हारा मुझ पर? हाँ हाँ मेरा हक है तुम पर, तुम मेरी। खैर लच्छो, मेरे इस घर की मेरी अपनी एक इज्जत है, एक मकाम है। तुम इस घर में रहकर सारा दिन इतनी रात तक बाहर नहीं रह सकती, समझी? अगर मेरी वजह से तुम्हारे घर की बेइज्जती होती है तो मैं इस घर से इसी वक्त चली जाती हूँ। चलो माँ। तुझे क्या हो गया लच्छू? ये नहीं माँ तू चल, हमारी अपनी तो कोई इज्जत है। मुझे बंटी। बंटी छोड़ दे, और जाने दे। क्या लगती है तुम्हारी? कौन सा रिश्ता है इसका इस घर से? पापा मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ जाने दे से। पापा मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बंटी, बंटी मैं कहता हूँ छोड़ दे। मम्मी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बंटी चुप हो जा बंटी, चुप हो जा। तुमने इसे मारा, इस फूल को मारा। तुम इंसान नहीं, पत्थर हो पत्थर। क्या काम है तुम्हें? भैया लाखों का माल आ रहा है, गेहूं, शक्कर, घी, दालें, ट्रक खचाखच भरा हुआ है। भैया एक तरफ तुम हो और एक तरफ बनवारी और उसके आदमी। माल कहीं रास्ते में गायब हो गया भैया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। तुम्हारा हार्ट फेल नहीं होगा सेठ, एक ही तो मजबूत चीज है तुम्हारे पास। ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल हीरालाल का माल आ रहा है और वो माल पुलिस की हिफाजत में सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। चलो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? शराब की बेहोशी और नोटों में जकड़ी हुई बदमाश की ताकत ये अच्छी तरह जान चुकी है कि उस ताकत से उसके ही गरीब भाइयों की भूख को लूटा जा रहा है। वैसे एक बात है छेलो, तुम डायलॉग अच्छे बोल रहे थे, लेकिन मजबूत बाजुओं को मजबूत विचारों का मिल जाना अच्छा नहीं होता। यही विचार कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये बाजू तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचे, अपने आप को इस खोटे धंधे से दूर कर दो। शुक्रिया देवी जी। इतने आदमियों के लिए बोतल के नहीं एक छोटी सी पिस्तौल की जरूरत थी, एक छोटी सी पिस्तौल की जिसके सामने बनवारी भी चूहा नजर आने लगा। हाँ तो अपने चमचे प्यादों से कह दो बनवारी कि अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर का सारा खून बियर की झाग की तरह बाहर निकाल दूंगा, समझे? चलो एक बात याद रखना, ये खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बनवारी, सस्ते खेल खेलने का मैं भी आदी नहीं हूं बेटा, समझे? कि वो
वो जानबूझकर खुदकुशी कर रहा है ताकि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम न ठहराई जाओ। और ये है उसका पिस्तौल। लेकिन वो है कहाँ? तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या? तुम? हाँ, मैं। और ये रहा पिस्तौल, अपना बदला चुका लो। मेरे खानदान की बर्बादी के जिम्मेदार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटी, छोड़ दे मुझे माँ। तू नहीं जानती है कौन है? हाँ हाँ मैं जानती हूँ। जो आदमी दूसरों की बीमारियों पर तड़प जाता है, दूसरों की मजबूरियों को समझ सकता है, वो हालात का गुनहगार जरूर होता है, दिल का नहीं। ये तू कह रही है माँ, जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसका खून पी जाऊंगी। तेरे दिल में जो नफरत की ज्वाला भड़क रही है, उसे शांत करने का एक ही तरीका है। विनोद के खून से तेरी मांग भर। लच्छो, ये नहीं हो सकता। मैं छेदू के बिना नहीं रह सकती। बंटी भी तेरे बिना नहीं रह सकता। वो मासूम तेरी बहन की आखिरी निशानी। वो तुझसे कितना प्यार करता है। वो तुझसे अलग रहकर कैसे जिंदा रहेगा? क्या तू उसे जीते जी मार डालना चाहती है? याद रख लक्ष्मी, तेरी जिंदगी इस घर बंटी के लिए ही है। फिर भी तू जाना चाहती है तो मेरी लाश पर से गुजर कर तुझे जाना होगा। बेटी, बेटा बनकर मां का ध्यान रखना। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ, माँ की खुशी मेरी खुशी होगी। मिस्टर विकी, इंस्पेक्टर साहब ने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया। इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे याद फरमाया? शक्ति नाम के आदमी को जानते हो? जी हाँ, गोविंदा के त्योहार पर पहली बार उसे मिला था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, शक्ति मर चुका है और उसके मरते वक्त का बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया गया था और उसने बताया है कि तुम। इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन जानिए, मैं उसे जानता तक नहीं। ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैंने उसे छेनू पर हमला करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कब कहा कि तुमने कहा है? शक्ति को ये काम करने के लिए बनवारी ने कहा था। बनवारी? हाँ, बनवारी। वही बनवारी जिसका असली नाम कीमती लाल है। वही कीमती लाल जिसका ट्रक तुम चलाया करते थे, जिसके पैसे लूट कर तुम भाग गए थे और तुम्हें 6 महीने की सजा हुई थी। तो वो कीमती लाल से बनवारी सेठ बन गया है।